ये एक बड़ी स्मार्ट बिल्डिंग है जिसकी खिड़कियां भी बचत करती हैं और इसके अलावा इसके अंदर और भी बड़ी मुनफरिद टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया है। आइए जानते हैं। जनाब, ये बिल्डिंग चीन में मौजूद है, 23 इसकी स्टोरीज हैं और ये एक ईवी चार्जिंग कंपनी का दफ्तर है। इसकी जो 3 बैरूनी साइड्स हैं वहां पर फोटोवोल्टिक पैनल्स नस्ब किए गए हैं। सो ये जो बिल्डिंग है ये उसी ग्रीन एनर्जी से चलती है। इसकी जो सरप्लस एनर्जी है उसको बड़े खास काम में इस्तेमाल किया जाता है। इसी बिल्डिंग के अंदर एक वर्टिकल पार्किंग भी मौजूद है। गाड़ियां सिर्फ 30 से 35 सेकंड में पार्क हो जाती हैं और पार्क भी बड़े अच्छे तरीके से वर्टिकली होती हैं। अब जब ये गाड़ियां पार्क होती हैं तो ये कनेक्ट हो जाती है एक चार्जिंग स्टेशन के साथ और ये साथ साथ चार्ज भी होती रहती है ग्रीन एनर्जी से। अच्छा, इस बिल्डिंग के किसी भी कमरे में आपको लाइट स्विच या फिर कोई एसी का रेगुलेटर नजर नहीं आएगा। यहाँ पे एक पूरा एआई का सिस्टम काम कर रहा है जो कि आप कमरे में जाएंगे उसके हिसाब से फिर वो लाइट और टेम्परेचर को एडजस्ट करता रहता है। अच्छा, अगर स्टैट्स की बात की जाए तो पूरे साल में ये 2500 टन कोयले के अखराज में कमी का बायस बनती है और इस स्मार्ट सिस्टम की वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है इस बिल्डिंग की वो 30% तक बढ़ जाती है और एनर्जी की कंजम्पशन भी 30 से 35% तक कम रहती है। सो जनाब, चीन में जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें खुसूसी तौर पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो इन्वायरमेंट पे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ना डाले और ग्रीन एनर्जी की तरफ इनको मुंतकिल किया जाए, जिस तरह से ये बिल्डिंग हमने देखी। और ओवरऑल भी अगर बात की जाए तो चाइना भर में जो टोटल एनर्जी आउटपुट है उसका 40% जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जिनमें आपकी फोटोवोल्टिक एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है या फिर हाइड्रो है, उससे आता है। सो एक बड़ा शिफ्ट है कोयले से या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स है उनसे ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने का। और फिर बात यह है कि अगर हमने अपनी अगली नस्लों को कोई अच्छा माहौल देकर जाना है तो इस तरह के जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं या फिर माहौल को प्रिजर्व करने के जो इकदाम हैं वो हमें भी करने होंगे।